दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र खरेशिया, जवाहरात एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेम स्टोन होता है। और अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या मिनरल्स होते हैं, कौन सी फैमिली से आता है। ये कोरंडम फैमिली से आता है। और अभी आप देखिए कि इसके अंदर जो कोरंडम फैमिली से आता है तो बिलोंग करता है ये कोरंडम फैमिली से। तो इसमें ज़्यादातर मात्रा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर 100% तो नहीं होता, लेकिन 99.9 के आसपास इसमें एल्यूमिनियम ही रहता है। शुद्ध एल्यूमिनियम तो नहीं कह सकते, इसमें कुछ टेरेस एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे टाइटेनियम। ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, 0.01% या 1%, लेकिन इन्हीं की वजह से ब्लू कलर नीलम नीलम का रंग बनता है। अदरवाइज ये कोरंडम प्लेन रहता है, प्लेन कलर, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि ये जैसा इसमें कलर नहीं है, तो ये प्लेन कलर कोरंडम फैमिली से है। जब कलर आपको ब्लू बनाना है, जैसे ऐसा ब्लू आएगा, तो ये इसके अंदर ब्लू बनाने के लिए मिनरल्स अलग होते हैं, उसकी वजह से ये रहता है। अब इसमें विज्ञान क्या कहता है कि नीलम का रंग आयरन और टाइटेनियम दोनों की मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है, तब जाके उसका कलर ब्लू बनता है। विज्ञान क्या कहता है कि आयरन और टाइटेनियम जो क्रिस्टल में मौजूद होते हैं, जो मेन क्रिस्टल होता है एल्यूमिनियम का जो क्रिस्टल होता है, उसमें ही ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ही टाइटेनियम और ये आयरन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी वजह से इनका कलर होता है। चार्ज ट्रांसफर इस प्रक्रिया में होता है। आयरन और टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनों की अदला बदली होती है, जिससे क्रिस्टल ब्लू वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है और बाहर से रतन नीला दिखाई देने लगता है। इसी वजह से नीलम का रंग हल्का से गहरा नीला तक बनता है। रंग क्यों कम और ज़्यादा आता है? जिसमें आयरन की मात्रा कम होती है वो लाइट कलर, लाइट ब्लू होता है। जिसमें आयरन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर थोड़ा ब्लू कलर, और डार्क ब्लू में आयरन ज़्यादा होता है तो डार्क ब्लू कलर नज़र आता है। अब इसकी शाइनी, अगर टाइटेनियम थोड़ा मात्रा में है, ज़्यादा है तो शाइनी ज़्यादा आएगी, कम मात्रा में है तो कम शाइनी आएगी। तो ये टाइटेनियम की वजह से शाइनी और क्लियरिटी इस टाइटेनियम की वजह से ही ब्लू सफ़ायर में देखने को मिलती है। अब क्रिस्टल की गुणवत्ता, अगर अंदर इंक्लूजिंग कम होते हैं तो साफ होता है, और इंक्लूजिंग ज़्यादा है तो ये डल दिखाई देगा। अब कोरंडम देखो, कई बोलते हैं कि नीलम हमेशा ब्लू ही होता है क्या? तो कोरंडम को देखो, कलर कोई कोई कलर नहीं होता है। ब्लू कलर सिर्फ टाइटेनियम और इस आयरन की वजह से ही पाया जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों, ये जो ब्लू सफ़ायर है, इसका दो दो चीज़ों में, स्पेशली इसकी जो हार्डनेस है वो डायमंड से थोड़ा कम, 9 है। डायमंड की जैसे 10 होती है तो उसकी 9 है। अब इस हार्डनेस के साथ में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 3.95 से लेके 4.03 तक होती है इसकी ग्रेविटी जो है। इसलिए इसका हार्ड स्टोन रहता है, लेकिन इसको बहुत ही केयरफुली रखना पड़ता है। जैसे केमिकल से हाथ, मतलब केमिकल से दूर रखें, थोड़ा डार्क जो साबुन रहे, सॉफ्ट साबुन से हाथ धोए, पहनते वक्त थोड़ी चीज़ें ध्यान रखती है। अदरवाइज ये स्टोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कि ये पानी से 4 गुना ज़्यादा भारी होता है। इस नीलम की ये खासियत है कि ये पानी से 4 गुना ज़्यादा भारी होता है, इसलिए ये हाथ में पकड़ने पर काफ़ी डेंस और भारी महसूस होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ये स्टार है, ये स्टार, इस स्टार की क्यों आता है, इसमें स्टार कैसे बनता है, क्या होता है जो जिसकी वजह से ये स्टार ब्लू सफ़ायर में जो स्टार क्यों बनता है, ये एस्टेरिज्म क्यों बनता है? ब्लू सफ़ायर के अंदर जो एक रूटाइल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, रूटाइल के, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको, रूटाइल को टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिनरल्स की बहुत महीन सुई जैसी क्रिस्टल
लाइंस होती है, मौजूद होती है इस रूटाइल की, ये 3 सेट सुइयों के अंदर 60 डिग्री एंगल पर क्रॉस होती है। इन्हीं से 6 नुकीले चमकदार स्टार बनते हैं। लेकिन ये स्टार जब भी दिखेंगे जब आप इसको कैबुशन इस शेप में बनाओगे। अगर ये इस शेप में नहीं बनेगा तो ये इसमें स्टार नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रूटाइल जो इंक्लूजिंग ही स्टार बनाते हैं। आयरन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कभी भी स्टार नहीं बना सकते। ब्लू सफायर में स्टार का कारण रूटाइल मिनरल की सुई जैसी इंक्लूजिंग होती है और यही सिर्फ कैबुशन शेप में राउंड बनाएंगे तभी ही लाइट के रिफ्लेक्शन से स्टार दिखेगा। ये हमारे ये ब्लू सफायर का हमने बता दिया है, जो आप को मोस्टली समझ में आया होगा। अब इसको कौन पहनना चाहिए, कौन क्या कैसा, क्या इसका फ़ायदा क्या नुकसान होता है, वो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में परिचय देता हूँ आपको भी कि ज्योतिषी में तो क्या बोलते हैं, नीलम इसको शनि ग्रह का रत्न माना गया है, इसको शनि ग्रह का स्टोन माना गया है और इससे पहनने से शनि की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। व्यवसायी, प्रशासनिक अधिकारी और ये इनको तो करियर ग्रोथ, जिनकी जन्म कुंडली में शनि शुभ हो उनको तो स्पेशली पहनना ही चाहिए। नीलम बहुत तेज असर वाला रत्न होता है। गलत व्यक्ति पहन ले तो इसको नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। ये नीलम के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। रही बात इसके ओरिजिनल और डुप्लीकेट, तो ओरिजिनल आपको नीलम में अंदर रिफ्लेक्टिंग और कलर जैसा ये सारे ओरिजिनल है। और आपको अगर मान के चलो अभी ये जो है ये बर्मा का है, ये सिलोन का है, तो इसमें ये अपने को क्वालिटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और ये जो है, ये जो नीलम है, ये हीटेड जिसको बोलते हैं हम, इसमें अंदर कलर हीटेड होता है। ये भी नीलम ही है, लेकिन इसको हीट करके इसमें कलर बनाया जाता है। और ये देखो इधर जो नेचुरल बीड्स जो बनाते हैं, ये नेचुरल है सैलून का, तो ये नेचुरल है। अब आपको इसमें क्या ज़्यादा हीट करके आयरन छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये डार्क ब्लू कलर आ जाता है। मोस्टली नेचुरल ही लोग पहनते हैं और नेचुरल पहनने के बाद ही इसमें असर दिखाई देता है। धन्यवाद। और जिस भाई को भी अगर नीलम के बारे में या कुछ पूछताछ करनी हो तो मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये